बैतूल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर कीचड़ में फंसा हुआ था और युवक ट्रैक्टर को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर पलट गया। जिसके नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे युवक लगातार ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठकर पलट जाता है। घटना सालीवाड़ा गांव की है। मुरैना में शराबियों ने जमकर उत्पात किया। शराबी आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर जूते चप्पल बरसाए। घटना बस स्टैंड चौराहे की है। यहाँ शराब की दुकान के पास जोरदार हंगामा हुआ। शराबी किसी बात को लेकर उलझ गए और मारपीट करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने इस हंगामे का वीडियो बनाया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये शराबी जमकर मारपीट कर रहे हैं। इस हंगामे के दौरान पुलिस नहीं पहुंची। ये शराबी काफी देर तक मारपीट करने के बाद जब थक गए तो खुद ही चले गए। बालोद में लगातार बारिश से जुंगेरा स्थित नाला उफान पर है। पानी नाले पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। पुल के ऊपर करीब 4 फीट पानी बह रहा है और इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। इस दौरान जरा सी चूक पर हादसा हो सकता है, लेकिन लोगों को मजबूरी में पुल पार करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यहाँ हर साल सैलाब आता है, जिसे लेकर पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बारिश में पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल पुल पर से एक शख्स बह गया था और इससे पहले भी पुल से बह जाने से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी लोग बारिश के मौसम में पुल पार कर रहे हैं। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। छिंदवाड़ा में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ भारी बारिश से रपटे के ऊपर पानी बह रहा था और इस दौरान एक युवक ने रपटा पार करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भारी पड़ गई। रपटा पार करने के दौरान युवक पानी की तेज धार में बह गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है रपटे के ऊपर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है और युवक रपटा पार करने का प्रयास कर रहा है। युवक पानी की तेज धार में खुद को संभालते हुए रपटे पर काफी दूरी तय कर लेता है, लेकिन रपटा पार नहीं कर पाता और पानी में बह जाता है। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। जशपुर में मजबूर किसान को प्रशासन से मदद मिली है। मामला बगीचा नगर पंचायत का है। यहाँ बबन कुमार नाम के किसान को घोड़े की मदद से खेत की जुताई करनी पड़ रही थी। प्रशासन ने मामले की जानकारी मिलने पर किसान की मदद की। ट्रैक्टर से खेत की जुताई कराई गई। इसके साथ ही कृषि विभाग ने मुफ्त बीज भी उपलब्ध कराया है। किसान को 10,000 का लोन भी दिया जा रहा है और नाश्ता का ठेला लगवाने के लिए बगीचा बस स्टैंड में किसान को जगह भी दी जाएगी। इस किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे किसान खेत जोतने के लिए घोड़े की मदद ले रहा था। इसके हल में बैल के साथ एक घोड़ा भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मेहनती किसान को सहारा मिला है। सड़क पर सैलाब, घर बन गए तालाब, शहर हुआ तरबतर। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। भारी बारिश से शहर बेहाल है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पानी में कार भी बह गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें काफी मुश्किल से बचाया गया। बारिश ने शहर के इंतजामों की पोल खोल दी है। यहां निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
शहडोल जिला जेल में बंद हत्या के आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजन जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जेल में तबीयत बिगड़ी तो उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि जेल प्रशासन के मुताबिक कैदी कोमल यादव को सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर गया था। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। इसके बाद हालात पर काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट, तहसीलदार भी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद पोस्टमार्टम और मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया की गई। हरदा में बारिश का दौर थमने के बाद आम लोगों के साथ ही प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बारिश से बेहाल जनजीवन पटरी पर लौट रहे हैं। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश से पानी भर गया था। लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा था, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद लोग राहत शिविरों से घरों की ओर लौट रहे हैं। अजनाल नदी का जलस्तर कम होने से खंडवा हरदा मार्ग पर यातायात शुरू हो गया है। इसके साथ बाजार भी खुल गए हैं। प्रशासन जलभराव वाले इलाकों में फायर ब्रिगेड की मदद से कीचड़ और गंदगी साफ करा रहा है। बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन नुकसान के सर्वे कराने की तैयारी में है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां नक्सलियों की साजिश नाकाम की है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए करीगुंडम के पास आईईडी लगाई थी। ये आईईडी बड़ा खतरा बन सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से नक्सलियों की ये साजिश सफल नहीं हो पाई। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर लिया और नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद करने के बाद इसे डिफ्यूज कर दिया। बलौदा बाजार में बारिश स्कूली छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है। स्कूल में पानी भरने से छात्र परेशान हैं। यहाँ लवन नगर पंचायत में बारिश का पानी स्कूल में घुस जाता है। क्लासरूम से लेकर स्टाफ रूम तक तालाब बन जाते हैं। बारिश के मौसम में हर साल स्कूल का यही हाल होता है। इसी स्कूल में माध्यमिक और हाई स्कूल की क्लास लगती है, लेकिन स्कूल में पानी भरने से छात्रों के लिए यहाँ पढ़ाई करना मुश्किल है। स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी स्कूल बारिश में डूब गया है। अंबिकापुर के लोगों का सालों का इंतजार खत्म हो गया। जिले के लोगों की दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग पूरी हो गई है। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ हो गया है। कई सालों से अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी। ये मांग पूरी हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। अंबिकापुर स्टेशन से सांसद और केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद वर्धा बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोले जाने के बाद अमरावती, वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। डैम का पानी वर्धा नदी में आ गया है और ऐसे नदी के किनारे बसे गांवों में पानी घुसने की आशंका है। मौसम विभाग ने अमरावती में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में अमरावती में बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना भी है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्यों को अपनी जुबान पर लगाम रखनी होगी। संसद में जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के मानसून सत्र से पहले सदस्यों के लिए ये लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें असंसदीय घोषित किया गया है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क की सुंदरी बाघिन अब भोपाल में दहाड़ेगी। इस बाघिन के तेवर अभी तक नहीं बदले हैं। बाघिन इंसानों के हलचल से आक्रामक हो जाती है, जिससे हमले की आशंका बनी रहती है और ऐसे में बाघिन को खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसे देखते हुए बाघिन को भोपाल शिफ्ट किया गया है। बाघिन को कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के चिकित्सकों और अधिकारियों ने ट्रंकुलाइज कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके बाद बाघिन को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि कान्हा में प्रशिक्षण के दौरान बाघिन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान बाघिन की हर गतिविधि पर नजर भी रखी गई। बाघिन ने यहाँ शिकार करना तो सीख लिया, लेकिन ये बाघिन इंसानों के लिए खतरा बन सकती थी। ऐसे में बाघिन को भोपाल शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है। उज्जैन में सावन के महीने में आस्था का सैलाब उमड़ता है। बाबा महाकाल का सावन के पहले दिन विधि विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। बाबा महाकाल का श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। सावन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। नदियों से जल लाकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्री आते हैं। श्रावण महीने उज्जैनी में उत्सव का माहौल होता है। पुजारी बताते हैं कि श्रावण माह भगवान शिव का महीना होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा से यज्ञ के जैसे पुण्य मिलते हैं। मास कहलाता है, जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। मंदिर प्रशासन भी श्रद्धालुओं को सहज और सुविधा के साथ दर्शन कराने के लिए तैयारी में जुटा है। श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर और एसपी मंदिर पहुंचे। अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया। श्रावण माह के पहले दिन मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालुओं ने देवाधिदेव महादेव के दर्शन के साथ अभिषेक पूजन किया। शिवना नदी के तट पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान शिव के 8 मुख हैं और 8 मुख के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा सिर्फ मंदसौर में मौजूद है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं, उनके 4 मुख हैं, जबकि मंदसौर के पशुपतिनाथ के अष्टमुख हैं। भगवान शिव का ये अनूठा स्वरूप अपने आप में अद्वितीय है। भगवान शिव अष्टमुखी के रूप में अलग अलग स्वरूप में भगवान शिव यहाँ दर्शन देते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।